हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में समझेंगे क्या होता है इवेपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इवेपोरेशन और वेपराइजेशन, हाउ इवेपोरेशन इज डिफर फ्रॉम वेपराइजेशन। वेपराइजेशन और इवेपोरेशन सुनने में कैसे लगते हैं, ठीक है, और वेपराइजेशन जिसे हम बॉइलिंग बोलते हैं, इन दोनों में क्या बेसिकली डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले समझते हैं इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन में क्या होगा, आपका जो लिक्विड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर स्टेट में। लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर स्टेट में। तो लिक्विड तो वेपर में वेपराइजेशन में भी कन्वर्ट हो रहा था, बट वहां पर वो बॉइलिंग पॉइंट पर हो रहा था। यहाँ पर क्या होगा, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होगा, किसी भी टेम्परेचर पर होगा, ठीक है। जो इवेपोरेशन होता है, ठीक है, इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। ऐसा नहीं कि इसको इतना टेम्परेचर मिलेगा तो ही होगा। हाँ ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है, कभी ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा होगा, कम टेम्परेचर कम होगा, वो हो सकता है, बट ये होगा जरूर एट ऑल टेम्परेचर। तो कैसे डिफाइन करेंगे इवेपोरेशन को? इट इज द प्रोसेस इन विच liquid gets converted into vapor form on its own, ठीक है, on its own, very important part, on its own, खुद से होता है ये, ठीक है। आप इसको रख दो, बस वाटर को रख दो एक पॉट में, वो खुद से धीरे धीरे वेपोरेट होने लगेगा, खुद से वो धीरे धीरे वेपराइज होने लगेगा, ठीक है, इवेपोरेट होने लगेगा। इट इज अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म ऑन इट्स ओन, ठीक है, एट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या बॉइलिंग पॉइंट पर इवेपोरेशन नहीं होता है? उस टाइम पर तो सबसे ज्यादा इवेपोरेशन होता है। जब मैंने आपको बॉइलिंग की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो वहां पर एक डेफिनेशन ये भी लिखा था कि द टाइम एट विच rate of evaporation becomes maximum, ये तो लिखवाया था, becomes maximum, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं कि अब बॉइलिंग हो रही है, अभी तक क्या हो रहा था, या वेपराइजेशन, ठीक है, क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है। मतलब अगर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट हो, खुद से हो रहा है कोई टेम्परेचर, और यहाँ पर आपको टेम्परेचर देना पड़ता है, आप उसको हीट करते हो तो ये काम होता है, बट यहाँ पर आपको टेम्परेचर देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। आप क्या करो, आप एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने कोई किसी कंटेनर में वाटर भर के रख दिया, ठीक है, आप 2 दिन बाद देखोगे वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है, जबकि आपने तो कुछ किया ही नहीं, ठीक है, इसको हीट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये धीरे धीरे क्या होता है, इवेपोरेट करता रहता है। अब इवेपोरेशन कैसे होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में हमारे पास वाटर है, ठीक है, हमारे पास वाटर है, तो इस वाटर का अलग अलग लेयर होगा, ठीक है, तो हम उनकी बात करेंगे जो सरफेस पर है, ठीक है, ये मान लेते हैं सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम रिलेटिविटी देखें तो यहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स के पास, ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास रिलेटिवली इन नीचे वाले मॉलिक्यूल से थोड़ी ज्यादा एनर्जी होगी, तभी तो ये ऊपर है, ठीक है, ऊपर है तब मतलब नीचे से ही तो ऊपर आए होंगे, ठीक है, एनर्जी ज्यादा है। आपने पढ़ा ना कि जब हम एनर्जी मिलती है तो जो लिक्विड यहाँ पे होता है वो ऊपर आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, तो ये पहले से ही सरफेस पे, मतलब इनके पास कुछ ज्यादा एनर्जी है अपने नीचे वालों से, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो मॉलिक्यूल है, आपने पढ़ा है कि जो हीट का ट्रांसफर होता है या एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है, जो हीट एनर्जी या सिंपल एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो हायर टू लोअर होता है। वो हायर टू कहाँ होता है, लोअर होता है, पढ़ा है सबने। अब देखो क्या होगा, जो ये सरफेस के मॉलिक्यूल हैं ये अपनी सराउंडिंग से और अपने नीचे वाले मॉलिक्यूल से एनर्जी को गेन करेंगे, ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर ये नीचे तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि नीचे तो नहीं होता इतना, बट ये ऊपर वाले जो आपका सराउंडिंग है, अपनी सराउंडिंग है, कंटेनर है, ठीक है, और कुछ जो एनर्जी जो नीचे वाले मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा अमाउंट में है,
उनसे एनर्जी गेन करेंगे और इनकी एनर्जी अब इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि अभी तक जो लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ये उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपने आप को फ्री कर लेंगे और वेपराइज हो जाएंगे। ठीक है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके निकल जाएंगे। और ये काम लगातार चलता रहता है सारे सरफेस के मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। जो खुद से हो, ठीक है, और किसी भी टेम्परेचर पर हो, बस वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट लिखना है ना? ठीक है, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया क्यों होता है ऐसा? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस के, वो अपने सराउंडिंग से, अपने नियर बाय जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे एनर्जी गेन करते हैं और वो इवेपोरेट कर जाते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके बीच में होता है उसको वो लूज कर देते हैं और वो फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द इवेपोरेशन। अब हम देखते हैं कि इवेपोरेशन के क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ठीक है, तो पहले तो ये क्या होता है? ये आपका एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस सबको पता होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट, ठीक है, या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, एंडोथर्मिक का क्या मतलब होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो, उसे ही बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो पहला तो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसके अलावा सेकेंड पार्ट, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। ठीक है, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना क्या मतलब है इसका? मतलब यहाँ पर जो आपका कंटेनर होगा, ठीक है, जिसमें भी लिक्विड आपने भरा हुआ होगा, उसके केवल सरफेस के मॉलिक्यूल ही ये काम करेंगे। ऐसा नहीं कि नीचे वाला मॉलिक्यूल भी चला जाएगा। ठीक है, उसका नंबर आएगा बट देर में आएगा। पहले ये काम कौन करेगा? केवल और केवल सरफेस के मॉलिक्यूल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब भी इवेपोरेशन होगा कूलिंग होगी, लेकिन जब बॉइलिंग होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग अलग से भी इनके डिफरेंस को समझेंगे। ठीक है, जब बॉइलिंग होती है, आपने क्या पढ़ा था उस टाइम पर? टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, यही पढ़ा था। जिस टाइम पर बॉइलिंग होती है उस टाइम पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है लेटेंट हीट की वजह से। ठीक है, ये पढ़ा है आपने। ठीक है, लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था। लेकिन जब इवेपोरेशन होता है, ठीक, यहाँ पे लिख लो वेपराइजेशन थी साथ में, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, लेकिन जब इवेपोरेशन होता है, ठीक है, यहाँ वेपराइजेशन, यहाँ इवेपोरेशन, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। इवेपोरेशन, लेकिन जब इवेपोरेशन होगा, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा? टेम्परेचर लो हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं टेम्परेचर लो हो जाएगा। ठीक है, मतलब कूलिंग हो जाएगी। ठीक है, अब कैसे होगा देखो, इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे आपने अगर जो अर्थ पॉट होता है, ठीक है, जिसे हम घड़ा बोलते हैं, मटका बोलते हैं, तो जो अर्थ पॉट होता है उसका वाटर आप देखो, थोड़ी देर आप पहले डाल दो उस अर्थ पॉट में, तो क्या होगा? अर्थ पॉट के बाद जो आपका वाटर होगा वो थोड़ी देर बाद कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। कैसे होता है? ठीक है, अर्थ पॉट। अब देखो क्या होगा, अर्थ पॉट पहले हम ड्रॉ करते हैं। सपोज ये हमारा कोई अर्थ पॉट है, ठीक है, ये हमारा कोई अर्थ पॉट है, ठीक है, ये अर्थ का है। तो आप देखोगे जब इसमें वाटर आप फिल करोगे, ठीक है, ये आपका मान लेते हैं, ठीक है, आप देखोगे इसमें कि जैसे आपने वाटर फिल किया, इसमें वाटर फिल किया तो ये वाटर आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये वाटर इसमें भर गया। अब क्या होगा? जो अर्थ पॉट होता है, आपने देखा होगा, जैसे आप पानी डालोगे तो बाहर का जो सरफेस होगा वो थोड़ा सा गीला हो जाएगा। तो क्या होगा? ये जो इसकी जो लेयर है, इसका जो जो भी आउटर मोस्ट सरफेस है, सॉलिड पार्ट है, ठीक है, ये इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स, बहुत छोटे छोटे स्मॉल होल्स होते हैं, जिनके थ्रू वाटर लगातार क्या होता है? पास होता रहता है, पास होता रहता है। लेकिन इतने ज्यादा अमाउंट में नहीं होता कि वो बाहर आ जाए। ठीक, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, बहुत ही कम अमाउंट में वाटर आता है। तो ये सरफेस जो होता है धीरे धीरे गीला हो जाता है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, डार्क हो जाता है ये। अब क्या होगा? तो जो सरफेस के पास, इसके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो लगातार इवापोरेट करेंगे एटमॉस्फेयर में। लगातार क्या करेंगे? ये एटमॉस्फेयर में इवापोरेट करेंगे। तो इवापोरेट करेंगे तो इन मॉलिक्यूल्स के पास हाई एनर्जी आ गई,
तो ये अपनी एनर्जी को तो बढ़ा कर ले चले गए, लेकिन जो जिनको छोड़ के गए हैं, जैसे ये जिसको छोड़ के गए हैं, उन वाले जो अभी की जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो तो एनर्जी खींच के ले गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हीट लगातार यहाँ से निकलती जाएगी, किसके फॉर्म में, इन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। ये मॉलिक्यूल्स उन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और लगातार वेपराइज होंगे, इवेपोरेट होंगे। ठीक है, लगातार इवेपोरेट होंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, अंदर का जो टेम्परेचर है वो फॉल हो जाएगा, टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, और इस तरीके से अर्थ पॉट का जो वाटर है वो कूल हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, गर्मियों में हम देखते हैं जब हमें पर्सपिरेशन होता है, ठीक है, तो हमें कूलिंग होती है। ठीक है, तो पर्सपिरेशन समझते हैं, ठीक है, पसीना आना इसे बोलते हैं। पर्सपिरेशन कॉजेज कूलिंग। इसके अलावा और क्या होता है, आपने देखा भी होगा कि कुछ गर्मियों के टाइम पर, ठीक, गर्मियों के टाइम पर लोग क्या करते हैं, अपने घर पे छतों पर क्या करते हैं, पानी डालते हैं। ठीक है, सो दे स्प्रिंकल वाटर, ठीक है, ऑन द रूफ रोड। ठीक है, यहाँ पर वो पानी डालते हैं, ताकि क्या होगा कि अभी देखो, जैसे मान लो ये रूफ है, सपोज ये रूफ है आपकी, ठीक है, ये इसको मान लेते हैं रूफ है ये, ठीक है, ये आपके रूफ है, ये आपका रूफ है। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें अभी सनी डे है, तो यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होगा। ठीक है, देखा भी होगा, इवन आप खड़े भी नहीं हो सकते, इतना टेम्परेचर होता है। तो क्या होगा, आप जब उसमें वाटर स्प्रिंकल करोगे, तो ये वाटर तो अपने जो आपका अर्थ है उससे एनर्जी लेगा, उसके वो तो हीट है। ठीक है, तो वो एनर्जी लेगा और इवेपोरेट करेगा, तो उसकी एनर्जी को तो लेके चला गया। तो धीरे धीरे क्या देखोगे, जो आपका सरफेस है वो कूल हो जाता है। ठीक है, सो ये तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेपोरेशन। अब हम देखते हैं क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। रेट का मतलब होता है कि इवेपोरेशन कितनी जल्दी हो रहा है, कितनी कम हो रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा फैक्टर तो इसमें टेम्परेचर ही है। ठीक है, एक मान लेते हैं हमारे पास, जैसे जिस दिन ज़्यादा तेज धूप होती है उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं हमारे घरों पे। ठीक है, क्योंकि जो बाहर सनी डे होता है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वो इवापोरेट कर देता है। जो हमारे कपड़े सूखते हैं वो भी तो इवापोरेशन की वजह से सूखते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर, ठीक है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन, अगर हम बात करें इवापोरेशन, तो इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन आपका बढ़ेगा। ठीक है, सेकेंड क्या हो सकता है, प्रेशर समझ रहे हो। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली हम बात करें, अगर प्रेशर बढ़ गया तो आपका इवापोरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर आप ऐसे लिख लेते हैं, इवापोरेशन, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो इवापोरेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और अगर वो कम होगा तो बढ़ जाएगा। ठीक है, इनवर्सली का मतलब यही तो होता है कि अगर एक चीज बढ़े तो एक दूसरी चीज कम हो जाए। ठीक है, और डायरेक्टली का मतलब होता है अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ जाएगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो इवापोरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्या फैक्टर हो सकता है, विंड स्पीड, ये भी बड़ा फैक्टर। अब देखो इसका क्या रोल है। लेट्स से कि हमारे पास एक ये भी कंटेनर रखा है जिसपे वाटर है और एक और कंटेनर है जिसमें कि वाटर है। ठीक है, दोनों एकदम सेम कंडीशन पे सेम टाइप की वेसल में रखे हैं, सेम वाटर है, सेम अमाउंट का वाटर है। ठीक है, एक से क्या कर रहा हूँ मैं, विंड, एक को मैंने ऐसी जगह पे रखा है जहाँ से बहुत अच्छी विंड चल रही है, ठीक है, और एक को मैंने अलग से एक ऐसे कमरे में रख दिया जहाँ पे बिल्कुल भी विंड नहीं चल रही। अब क्या देखोगी, जो जिसपे विंड चल रही है, ठीक है, जिसपे विंड चल रही है वो वाला जल्दी इवापोरेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो रेट ऑफ इवापोरेशन वो ज्यादा है, जबकि यहाँ पर रेट कम है। ऐसा तो होगा क्या कि जैसे मान लो यहाँ पे इवापोरेशन तो हो रहा होगा दोनों जगह पर, तो जब ये इवापोरेशन हो रहा है तो यहाँ पर जो एयर आएगी ना, ये इसके मॉलिक्यूल्स को अपने साथ उड़ा के ले जाएगी। ठीक है, अपने साथ आई और जो भी वेपर बनी उसको एक साथ अपने साथ ले गई। ठीक है, तो अब इसको जो वेपर है, जो ही यहाँ पे वेपर बनने वाली थी,
ठीक है, वो एक सरफेस वाले तो उड़ गए, जो दूसरे सरफेस वाले हैं वो उनको स्पेस मिल गया, फ्री स्पेस मिल गया, उनको प्रेशर कम मिल गया, ठीक है। तो प्रेशर को कम होगा तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा ना, तो प्रेशर उनको कम मिला, ठीक है। रेट जब भी एयर चलती है ना, ठीक, तो वहां पे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो प्रेशर डिक्रीज हुआ तो इन वाले मॉलिक्यूल्स को मौका मिल गया और वो इजिली इवापोरेट करने लगे, तो इस वजह से यहाँ पर रेट बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और फैक्टर्स होता है, चलो इसको हटाता हूँ। देखो इसके अलावा और क्या फैक्टर होगा, फोर्थ हो सकता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, इसका एग्जांपल और ले सकते हो विंड स्पीड का, जो हम चाय को फूक फूक कर पीते हैं ना, ठीक है, जो टी, ठीक है, टी को कैसे सिप करते हैं हम लोग, ठीक है, वाटर उसको फूक फूक के पीते हैं, तो वही चीज है। अब देखो सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया मान लेते हैं हमने 1 लीटर वाटर को एक ऐसे कंटेनर में रखा हुआ है, 1 लीटर वाटर को, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर, और एक प्लेस पर रखा हुआ है, ठीक है, सेम कंडीशन पर रखा हुआ, और एक वाटर को हमने ऐसे रखा हुआ है, ये भी 1 लीटर है। तो कौन सा जल्दी इवापोरेट करेगा, कौन सा जल्दी खाली हो जाएगा इवापोरेट होके, सो दिस वन, आंसर इज दिस वन। क्योंकि यहाँ पर देखो ये तो एक सरफेस फिनोमेना है, ऐसा नहीं कि आपके अमाउंट को अमाउंट में मैटर करेगा, ये तो सरफेस फिनोमेना, मतलब कितने मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट है उससे मतलब है इनको। इनमें आप देखो तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पे तो हर जगह से इवापोरेशन होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम जगह से इवापोरेशन होगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, इसको मैं हटा दूं, देखो तो यहाँ पे लिख भी लो, यहाँ पे मैंने लिखा, चलो इसको भी लिख लेते हैं कि इवापोरेशन जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विंड स्पीड के, ठीक है। विंड स्पीड ज्यादा होगा तो इवापोरेशन भी ज्यादा होगा। अब सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा इवापोरेशन वहां पर भी ज्यादा होगा, ठीक है। इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर, ठीक है। इसके अलावा फिफ्थ क्या हो सकता है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी समझते हैं, बहुत से बच्चों को ह्यूमिडिटी का मीनिंग नहीं क्लियर होता है, तो मैं बता दूं, जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है ना, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, मतलब कितना आपका मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है, मॉइस्चर या वाटर प्रेजेंट है, वाटर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है हमारी सराउंडिंग में, ठीक है। ह्यूमिडिटी कब बढ़ जाती है, जब रेनी डे होता है, ठीक है। तो रेनी डे में आपने देखा होगा, रेनी डे में ह्यूमिडिटी जो होती है, ह्यूमिडिटी वो बढ़ जाती है, ठीक है, मतलब मॉइस्चर जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग में, ठीक है, तो वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो आपका इवापोरेशन स्लो हो जाता है। जो इवापोरेशन है यहाँ पे लिख लेते हैं, इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवापोरेशन स्लो हो जाएगा। आपने देखा होगा रेनी डे में जो हमारे कपड़े हैं वो जल्दी नहीं सूखते हैं, क्यों नहीं सूखते, क्योंकि ऑलरेडी, और इवन हमारा जो पसीना होता है, पर्सपिरेशन होता है, हमें इसी वजह से ज्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि जो हमारे जो भी हमारा स्वेट है, ठीक है, इवेपोरेट नहीं कर पाता, दैट्स व्हाई वी फील मोर हॉट। तो क्या होता है रेनी डे में आपके जो कपड़े हैं, जैसे मान लो आपका कोई भी क्लोथ है, ठीक है, दिस इज अ क्लोथ, जिसमें ये गीला है, इसमें वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट है, लेकिन एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत सारा वाटर प्रेजेंट है, तो ये भले ही टेम्परेचर ज्यादा हो फिर भी ये क्या करेगा, वाटर को एक्सेप्ट इजिली नहीं करेगा, करेगा बट स्लो करेगा, बहुत ही स्लो करेगा। सो इवेपोरेशन अगर बढ़ाना है तो ह्यूमिडिटी को कम होना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ी तो इवेपोरेशन कम हो गया, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी हो गई, और लास्ट बचता है, ठीक है, लास्ट बचता है 6, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, अब जैसे मैंने किसी एक कंटेनर में वाटर ले लिया, किसी एक कंटेनर में वाटर ले लिया, ठीक है, सपोज ये वाटर सेम कंटेनर है, सेम अमाउंट है, जैसे मैंने इसको भी 1 लीटर ले लिया, ठीक है, इसका सरफेस एरिया भी जो सेम है, जो ऊपर का ओपन एरिया है, ठीक है, वो भी सेम है, और दूसरे में मैंने इसी सेम वेसल टाइप का, ठीक है, सेम कंटेनर लिया है, ठीक है, इसे मैंने अल्कोहल ले लिया या एसीटोन ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा, अल्कोहल वाला इवेपोरेट जल्दी करेगा, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा वोलेटाइल है। अल्कोहल क्या है, ये ज्यादा वोलेटाइल है, वोलेटाइल जानते हैं ना, जो जिसकी इवेपोरेट होने की टेंडेंसी ज्यादा हो। तो यहां पे लिख लेते हैं जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोलेटिलिटी के, वोलेटिलिटी स्पेलिंग इज वोलेटिलिटी,
ठीक है, मतलब वोलेटाइल नेचर या वोलेटिलिटी ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, जो जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब हम समझते हैं कि क्या होता है डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। हम देखते हैं इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, इवेपोरेशन या वेपराइजेशन में क्या डिफरेंस है। अब देखते हैं फर्स्ट वन, इट इज अ सरफेस फिनोमेना और इट इज अ बल्क फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना का मतलब समझ गए होगे कि कंटेनर में अगर कोई लिक्विड रखा हुआ है तो केवल सरफेस के मॉलिक्यूल ही क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे। इट इज अ बल्क फिनोमेना, बल्क का क्या मतलब होता है, अब पहले पढ़ लेते हैं। इट इज अ बल्क फिनोमेना इन विच ऑल द पार्टिकल टेक पार्टिसिपेट इन बॉइलिंग। तो जब बॉइलिंग होती है तो पहले तो आपको कोई सोर्स ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, हीट करो या कुछ करो, तो क्या होगा, यहाँ का मॉलिक्यूल भी वेपर में कन्वर्ट होगा, यहाँ का मॉलिक्यूल भी होगा, यहाँ का भी मॉलिक्यूल होगा, यहाँ का, मतलब ये पूरे पूरे के पूरे मॉलिक्यूल ही इवेपोरेशन में वेपराइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ इन विच ऑल द पार्टिकल्स टेक पार्ट इन बॉइलिंग, ठीक है। लेकिन सर जो आपका इवेपोरेशन है केवल केवल सरफेस के मॉलिक्यूल ही ये काम करेंगे, ठीक है। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, जब भी इवेपोरेशन होती है कूलिंग हो जाती है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करते हैं और इवेपोरेट कर जाते हैं और अपनी जो दूसरे वाले का जो मॉलिक्यूल का एनर्जी है उसका भी लेके चले आते हैं, तो उसका एनर्जी कम हो जाता है, मतलब वहां पर कूलिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर सेम रहता है क्योंकि आप लगातार एनर्जीज को सप्लाई कर रहे हो, तो इसकी एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, तो लेटेंट हीट जहाँ भी आता है, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ा है हमने, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वहां पर टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग द कन्वर्जन। थर्ड, इट इज अ स्लो प्रोसेस, भाई आप इसको रखोगे तो 4 दिन में हो सकता है, 5 दिन, हफ्ते भर भी लग सकते हैं पूरे कंटेनर के वाटर को इवेपोरेट होने के लिए। बट बॉइलिंग में आप अगर बॉईल करोगे तो मुश्किल से 1-2 घंटे में, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका कितना अमाउंट में वाटर है और आप कहाँ पर बॉईल कर रहे हो, ठीक है। तो बॉइलिंग कंपेरेटिवली इवेपोरेशन से बहुत फास्ट प्रोसेस होता है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी सप्लाइड होती है, बट यहाँ पे एनर्जी सप्लाई नहीं होती। नो बबल्स आर फॉर्म, ठीक है, इवेपोरेशन में कभी भी बबल्स फॉर्म नहीं होते, पता भी नहीं चलता कि कब इवेपोरेट कर गया वाटर, ठीक है। सो यहाँ पर कोई भी ऐसा विगर्स नेचर नहीं होता है, बट दिस इज बबल्स आर फॉर्म्ड, यहाँ पर आपको बबल्स दिखेंगे क्योंकि आप एनर्जी दोगे तो यहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे जो कंटेनर है, ठीक है, वो उसको बहुत तेजी से आगे भेजेगा तो वहां बबल का फॉर्मेशन हो जाता है। फिफ्थ वन, इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, ये हर टेम्परेचर पर पॉसिबल है लेकिन ये केवल बॉइलिंग पॉइंट पर ही पॉसिबल है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट पर भी एक तरीके से इवेपोरेशन ही हो रहा है, बट यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट में हो रहा है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखिए जो मैंने आपको लिखवाई थी कि मैक्सिमम जो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो बॉइलिंग पर होता है, मतलब होता तो है, ये हर टेम्परेचर पर होता है और ये प्रोसेस सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एनर्जी सप्लाइड बाय सराउंडिंग, यहाँ पर सप्लाई एनर्जी से जो आपका एनर्जी है वो सराउंडिंग से मॉलिक्यूल अपना एब्जॉर्ब करता है, बट यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी इज नीडेड, यहाँ पर जब तक सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होगा तब तक उसका इतना हाई टेम्परेचर जाएगा ही नहीं, ठीक है, सराउंडिंग से इतना हाई टेम्परेचर जाना इज नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। सो हमारा ये टॉपिक यहीं से खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि इजीली हमारे एग्जाम में आ जाते हैं।